हेलो दोस्तों। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। ये कहानी सुनने के बाद शायद आप इन दोनों के लिए बहुत ही सैड फील करो, बहुत ही इमोशनल फील करो। तो अनामिका और आयन इस कहानी के पात्र हैं। यह एक सैड लव स्टोरी है। आगे आप पढ़ेंगे कि अनामिका और आयन एक दूसरे से कैसे मिले और कैसे अलग हुए। पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि कहानी कैसी थी। दिल्ली कॉलेज में आयन और अनामिका दोनों साथ पढ़ते थे। दोनों मध्य प्रदेश से ही आए थे। आयन एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा लड़का था जो ना किसी लड़कियों से बात करता था, ना उनकी तरफ देखता था और ना ही किसी व्यक्ति से ज़्यादा मतलब रखता था। अनामिका को ये आयन की बात बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए वह बार बार आयन से बात करने की कोशिश करती है। अनामिका देखने में सुंदर लगती है। थोड़ी देर में आयन और अनामिका की एक आपस में टकराव हुई और थोड़ी दोस्ती हो जाती है और आयन धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते हुए अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और जल्द ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आयन ने पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की और न ही कभी किसी लड़की की तरफ देखा था। अनामिका अपने कॉलेज के सभी फ्रेंडों से बात किया करती थी। यह आयन को पसंद नहीं था, इसलिए वह एक दिन अकेले में ही अनामिका को अपने मन की बात कहता है। अनामिका उसे एक दिन का समय मांगती है और कहती है, कल मैं तुम्हें जवाब दूंगी। जब आयन कॉलेज में पढ़ने आया, अनामिका ने सोचा कि वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा। उस समय वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन अब वो मुझ पर पूरा ध्यान देता है। अनामिका को लगता है कि अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो वह पढ़ाई भूल जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा और मुझे ही मेरे साथ ही लगा रहेगा। दूसरे दिन अनामिका आयन को मना कर देती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ आए हूँ, तुम चाहो तो मेरे दोस्त बन के रह सकते हो। आयन अनामिका को दोस्ती करने से मना कर देता है और उसे बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका नहीं सुनती। कुछ दिनों बाद आयन को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनामिका से बात करना बंद कर देता है। कॉलेज भी कुछ दिन नहीं आता। अब वह अनामिका को भूल जाता है और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, मतलब नहीं रखता। जब कॉलेज बीत जाता है, हर व्यक्ति अलग हो जाते हैं। आयन कॉलेज जाता है और सबसे पहले नौकरी पाता है। जब 2 या 3 वर्ष बीत जाते हैं, ना तो आयन को अनामिका का पता चलता है और ना ही अनामिका को आयन के बारे में कुछ पता चलता है। आयन अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी बनाता है जिसमें उसका पद पहले से बहुत अच्छा है और दूसरा वेतन दुगना है। आयन पहले दिन ऑफिस जाते समय पता चलता है कि अनामिका इस कार्यालय में वह जूनियर है। वह काम में ही लगा रहता है और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और एक दिन दोनों को एक साथ काम पर जाना होता है। आयन और अनामिका के बीच काम के बाद बातचीत होने लगती है। हालांकि वो नहीं चाहते थे। आयन को अनामिका बताती है कि उसने उससे मना क्यों किया था। आयन को अनामिका की बात तब समझ में आती है और हम दोनों फिर से गहरी दोस्ती करते हैं। दोनों की दोस्ती की चर्चे ऑफिस भर में होने लगते हैं। आयन एक साधारण लड़का है जो बहुत कुछ नहीं समझता। कुछ समय बाद आयन अनामिका को डिनर पर ले जाता है और फिर प्यार से कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अनामिका इस बार आयन से मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी। जब आयन को अनामिका ने अपनी शादी की बात बताई तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है
और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रात में अनामिका सोचती है कि अयान से बेहतर कोई लड़का कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वह कल अयान को हाँ कर देगी और अपने माता पिता को अयान से शादी करने के लिए मना लेगी। लेकिन अनामिका दूसरे दिन ऑफिस जाती है और पता चलता है कि अयान चला गया है और कंपनी में फिर कभी नहीं आएगा। अयान अनामिका को एक पत्र लिखता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाऊँगा। खुश रहो, जहाँ भी रहो। इस दर्द के साथ अब जिंदा रहूँगा। मैंने तुमसे हमेशा केवल प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो। मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं आएगा और ना मैं कभी किसी को आने दूँगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कभी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आप जहाँ रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका अयान को खोजने के लिए बहुत मेहनत करती है। वह कई वर्षों के बाद भी अयान नहीं पाती और अपने माता पिता की इच्छा से शादी कर लेती है। दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। दोस्तों, आपको अयान और अनामिका की स्टोरी कैसी लगी? हालांकि मुझे भी बुरा लग रहा है उनके लिए, क्योंकि वो मिलते मिलते रह गए। किसी को आगे बढ़ाने के लिए उस समय रोका गया। शायद काश ये ऐसा होता अगर वो उसका साथ देती या फिर उसको पहले हाँ कर चुकी होती और कहती मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी और तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तो शायद ऐसा कुछ होता, आज वो साथ होते। पर किस्मत में उनको प्यार लिखा ही नहीं था। शायद वो एक दूसरे के लिए शायद बने ही नहीं थे। आखिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ इनके साथ, पर जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।